Today in this video we are going to learn mathematics for class 10th, and today in this video we are going to solve exercise 5.1, जिससे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एपीज के रूल बताए थे, जिस तरीके से हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एपीज या सीरीज का मतलब समझाया गया था। अब आइए एक्सरसाइज में किस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में पहले बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं 5.1 का। तो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर ऑफ इन्वॉल्विंग मेक द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक सिचुएशन दी गई है, उसको हमें एज अ सीरीज फाइंड करना है और पता करना है वो उससे जो बनने वाली जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, the taxi fare after each kilometer when the fare is 50 rupees for the first kilometer and after that 8 rupees for each additional kilometer। इसका मतलब हुआ कि जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है 50 रुपीज है और आफ्टर दैट इस किलोमीटर के लिए 8 है। तो समझ ले कोई पर्सन अगर 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसका जो फेयर होगा 50 रुपीज होगा। अगर 2 किलोमीटर करता है तो 50 रुपीज ये और 8 रुपीज एनोदर कास्ट, ये इसकी बिलिंग आएगी। और अगर वो 3 किलोमीटर रन करता है तो 50 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए और एनोदर 2 किलोमीटर के लिए 2 into 8 60 रुपीज। इस तरीके का ये टोटल चार्ज होगा। लाइक दिस हम और भी कैलकुलेट कर सकते थे। इस तरीके से जो उसके फेयर का कास्ट का सीरीज है, फॉर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए 23 एंड 3 किलोमीटर के लिए 15 and 2 16 16 15 31। लाइक दिस एक सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी 15 23 31। तो इस तरीके से फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक सीरीज बनी है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो क्लियर, तो हमें आइडेंटिफाई करना है एपी। तो एपी के लिए क्या करते हैं हम लोग है, तो इस ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म लाइक दिस। तो हम पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं a2 माइनस a1 लाइक दिस 23 माइनस 15 आएगा आपका 8 लाइक दिस a3 माइनस a2 यानी 31 माइनस 23। तो इसका सब्ट्रैक्शन भी आएगा लाइक दिस। यानी आपको बताया गया था इस तरीके से नेक्स्ट में से प्रीवियस वैल्यू को अगर माइनस करते हैं और इस तरीके के जो रिजल्ट आते हैं वो सेम आते हैं, अगर ये हम कॉमन डिवीजन बोलते हैं तो आप बोलते हो ये सिर्फ एपी में है। तो लाइक दिस आप कह सकते हो सिंस a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 शो दैट दिस सीरीज और दिस सीरीज इज कर सकते हैं इज इन एपी। ये जो सीरीज है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है लाइक दिस। ये पहली सिचुएशन थी। लाइक दिस और भी कर सकते हैं आप, जो है मैं एक और कर देता हूं जो इसमें नहीं है। इसके लिए जैसे एक वॉल्यूम के लिए है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट एक था लाइक दिस। फर्स्ट का बी कर देते हैं इसके लिए लाइक दिस, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of air remaining of the cylinder at a time। यानी है the amount of present in the cylinder vacuum pump remove 1/4। यानी कि जो सिलेंडर में जिस तरीके के वैक्यूम ट्यूब से इसमें से एयर निकाली जा रही है तो हर बार जितना इसमें एयर है उसका 1/4 जो है वैक्यूम ट्यूब से बाहर निकाल रहा है। इस तरीके से सपोज कर सकते हैं कि पहले सिलेंडर में हमारे जो गैस है उसका वॉल्यूम भी है, तो पहली सिचुएशन हमारी भी हो जाएगी। आफ्टर दैट अगर उसमें से पहले 1/4 गैस रिमूव होगा फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम 1/4 रिमूवल होगा यानी 1/4 था भी, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं v माइनस 1/4 v मीन्स v/4 माइनस कर लेते हैं यहां से। तो इस तरीके से यहां से v को एज अ कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कॉमन करने के बाद क्या मिलेगा हमें 4 माइनस 1/4 दिस मीन्स v 3/4। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो गैस होगी v 3/4 लाइक दिस। आफ्टर दैट अब हमारे सिलेंडर में सेकेंड टाइम जो है गैस हमारे पास है v एंड 3/4 लाइक दिस। तो अब जो है नेक्स्ट टाइम जो है गैस इसमें से फिर 1/4 फिर गैस रिमूव हो जाएगा, तो इसका पहले 1/4 फाइंड करते हैं। तो भी 3/4 का हमें फाइंड करना है 1/4। वन सेकेंड 1/4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी इस तरीके से ये हो जाएगा 4/16
लाइक दिस। अब लेफ्ट निकालना है तो ये जो टोटल हमारे पास है भी 3/4 से ये जो लेफ्ट में वो इसमें से जो गैस निकल गई है उसको माइनस करेंगे 3/16 को, लाइक दिस। तो इसमें वापस जो है भी कॉमन ले सकते हैं और इसके बाद जो एलसीएम बचेगा, जो नंबर बचेगा ये है 3/16। इनके लिए एलसीएम लेते हैं बी, एलसीएम हो जाएगा 16, 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से 12 माइनस 3, लाइक दिस। भी है 9/16 या इसको राइट कर सकते हैं भी 3/4 का स्क्वायर, लाइक दिस। भी 3/4 स्क्वायर, लाइक दिस। अब और भी अगर सीरीज करना चाहे तो इसी सीरीज में नेक्स्ट टाइम वापस जो करेंगे, जो अब हमारे पास इतना गैस है इसका 1/4 वापस हम फाइंड करेंगे तो अगला जो वैल्यू आएगा 1 and 3/4 का क्यूब, लाइक दिस फाइंड होता रहेगा। इस तरीके की जो सीरीज मिलेगी उसके बाद हमें पता करना है ये गिवन सीरीज एपी में है कि नहीं है। तो एपी में इसको फाइंड करने के लिए तो हमें पता है ये वापस वही करेंगे A1 A2 A3 A4 लाइक दिस है। तो हम पहले फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 यानी भी 3/4 में से भी माइनस करते हैं तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा माइनस में आएगा और देखिए क्या आता है, भी कॉमन ले लेते हैं तो 3/4 माइनस 1 यानी रिजल्ट होगा हमारा भी, एलसीएम 4 हो जाएगा 3 - 4 लाइक दिस माइनस b/4 ये होगा। एंड नेक्स्ट टाइम एक और कर लेते हैं A3 माइनस A2 यानी b 3/4 टू द स्क्वायर माइनस b 3/4 लाइक दिस। b कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 टू द स्क्वायर माइनस 3/4 लाइक दिस। और इसे सॉल्व करते हैं अगर हम और तो भी ले लेते हैं 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 16 लाइक दिस और ये b है तो 9 माइनस 12 और रिजल्ट आ जाएगा v इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा यहां से v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लाइक दिस। 9 से ये माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3/16 भी लाइक दिस। और इस तरीके से जो है हम यहां पे देख पाएंगे सेकेंड से फर्स्ट को माइनस किया तो माइनस b/4 आया और थर्ड से सेकेंड को हमने जब माइनस किया तो माइनस 3/16 यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंट है वो सेम नहीं है। तो राइट कर सकते हैं सिंस हियर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 सो दैट दिस सीरीज इज नॉट इन AP, ये AP में नहीं है लाइक दिस। हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन A का B है, फर्स्ट का B था, इसमें और भी जो है उसे भी आप करेंगे और पता करेंगे इसके बाद जो है वो दोनों हमारे AP में है। मिलेंगे आपको डिपॉजिट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर नहीं, थर्ड वाला जो होगा और फोर्थ आपका नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा तो आता कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ वाला, इसका फोर्थ नहीं होगा, थर्ड आएगा लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एंड कर देते हैं आपके लिए, मे बी यू कैन सॉल्व इट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हिच इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंट आर गिवन। सीरीज का जो है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही है, आपको मिला है फर्स्ट टर्म एंड हमें क्या मिला हुआ है कॉमन डिफरेंट D 10 इस तरीके से है। और हमें फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ 4 अलग से नंबर फाइंड करने हैं। हमने बताया था कि एपीज के नंबर कैसे राइट करते हैं, ए और डी होता है तो हमारा फर्स्ट नंबर ए होगा, सेकेंड नंबर ए प्लस डी, थर्ड नंबर ए प्लस 2d और फोर्थ नंबर ए प्लस 3d। एक ये जिसको कॉमन, एक फिक्स क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंट, वो जो है हर टर्म्स में ऐड करते रहते हैं, उसका अगला टर्म आपको मिलता रहता है लाइक दिस। इस तरीके से अगर वैल्यू पुटअप करें तो
तो ये 10 होगा। यहाँ पर 10 ए और डी दोनों ही 10 है, इसलिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी लग रहा है। तो ये हो जाएगा 10, ये डी की वैल्यू रखी जा रही है 10, 2 into 10, उसके बाद 10 and 3 into 10 लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका 10, 20 और ये 20, 10, 30, 30, 10, 40 लाइक दिस। ये जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग जिस उस सीरीज के 4 नंबर हैं जिनके फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंट भी 10 है लाइक दिस। नाउ वन मोर क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं और अगला क्वेश्चन के लिए हिंट कर दिया आपको है। फर्स्ट का जो है फर्स्ट का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे चलिए एक माइनस में ले लेते हैं। वन क्वेश्चन है, इसी का जो फिफ्थ है, फर्स्ट सेकंड का फिफ्थ, a इक्वल टू -1.25 एंड d इक्वल टू -0.25 इस तरीके का है। तो रूल्स अभी भी आपके वही रहेंगे। 4 टर्म फाइंड करने हैं, फर्स्ट के लिए a, सेकेंड के लिए a प्लस d, थर्ड के लिए a प्लस 2d और फोर्थ के लिए a प्लस 3d लाइक दिस। तो a मीन -1.25, d के लिए यानी पहले से है -1.25 और इसमें एड हो जाएगा 0.25, पूरी माइनस है तो माइनस रख लेते हैं, या तो प्लस करके माइनस करना होगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा, एड होगा लाइक दिस। यहाँ पे जो है -1.25, चलिए इसे रख लेते हैं माइनस वैल्यू 0.25 और यहाँ के लिए -1.25 प्लस 3 होगा, माइनस है ये, माइनस वैल्यू रहेगी -0.25 लाइक दिस। और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1.25, ये -1.25 और -25 जो है 50 हो जाएगा 150। यहाँ पे जो है -1.25 और 0.50 और यहाँ पे -1.25 और फिर टाइम करते हैं तो 0.75, पूरी माइनस में। तो इसे ऐड कर लेते हैं लाइक दिस, -1.25 -1.50 और इसे ऐड कर लेते हैं तो -1.75 और फाइनली ये -2.0 लाइक दिस। ये उस सीरीज के 4 टर्म्स हैं जिनका फर्स्ट टर्म -2.25 और कॉमन डिफरेंट ये जो 0.25 है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका गिवन जो है दिया हुआ डेटा जो है, जैसे फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंट वो आप कर सकते हैं। एपी दिया हुआ है तो जो पहली डिजिट होती है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है और सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंट आ जाता है, वो बहुत इजी है। हम सीधे क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 4 पे आते हैं। जैसे पहले से एक एपी दी हुई है और हमें फाइंड करना है कि एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो ये कॉमन डिफरेंट फाइंड करने हैं और उसके बाद फिर जो है टर्म्स फाइंड करने हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें और ऐसे क्वेश्चन है। पहले जो एपी सीरीज दी गई है हमें उसे आइडेंटिफाई करना है ये एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया पहले एपी फाइंड करते हैं किस तरीके से। तो एपी में फाइंड करने से पहले इसे हम डिजिट को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके, क्योंकि अभी ये रूट जैसे लग रहा है कि ये माइनस नहीं होगा, जब तक सेम रूट नहीं होता है। तो देखिए आप इसको तो रूट 2 ही रहने देते हैं, इसे हम तो इस तरीके से कर सकते हैं। 8 को 2 into 2 into 2, 80 को राइट कर सकते हैं 2 into 3 into 3 और 32 को राइट कर सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 लाइक दिस। तो इस तरीके से जो है देखिए यहाँ से सिर्फ डबल रूट होता है, निकल जाता है, यानी ये रूट 2 हो सकता है, एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 हो जाएगा और इस तरीके से ये जो है 1 3 आउट हो जाएगा, 3 रूट 2 होगा और लाइक दिस 2 2 जा 4 रूट 2 आ जाएगा। इस सीरीज को देख के कुछ नहीं लग रहा था कि एपी है कि नहीं, लेकिन इसे देखकर हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं दिस विल बी इन एपी। पर इसे पर फाइंड कर लेते हैं। सपोज है कि आपका A1 है, A2, A3 एंड A4, तो माइनस कर लेते हैं A2 माइनस A1, यहाँ पे जब करते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 2 तो हमें मिलेगा 1 रूट 2 लाइक दिस। एक और कर लेते हैं A3 माइनस A2, दिस मीन्स 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो लाइक दिस हमें 1 से क्या मिलेगा रूट 2। इस तरह से क्लियर हुआ। और ये जो इक्वल वैल्यू आ रही है ये आपका कॉमन डिफरेंट डी है, तो
यहाँ पे हो गया है a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये इक्वल है, सो दैट दिस सीरीज आर इन ए पी, दिस सीरीज आर इन ए पी। और बोला कि अगर ए में है तो इसके कॉमन डिफरेंस बताइए, तो डी क्लियर हो रहा है, तो ये सेम वैल्यू ऑलवेज आती है, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करने को आपको कॉमन डिफरेंस है, और नेक्स्ट 3 बतानी है अगर हमें है तो क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस एड करने पे आ रहा है, यानी लास्ट हमारा ये है। उसके अगला जो नेक्स्ट 3 अगर आपको टर्म्स जानने हैं तो इसमें 4√2 है, उसमें 1 से √2 ऐड करेंगे, यानी अगला हमारा हो जाएगा 5√2, और उसके बाद एक और √2 होंगे 6√2, एंड आफ्टर दैट 7√2। लेकिन इसे इस फॉर्म में हमें आंसर राइट करना है, तो फिर जैसे कि डबल है तो रूट से बाहर निकलने में सिंगल हो जाता है, वापस रूट में इसे इन्वॉल्व करते हैं तो ये डबल हो जाएगा, यानी ये अंदर जाके हो जाएगा 25, इस तरीके से 5 × 5 × 2, और ये आपका हो जाएगा 6 × 6 × 2, और लाइक दिस ये आपका हो जाएगा 7 × 7 × 2 लाइक दिस। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 5 × 25 2 × 50, और 6 × 36 2 × 72 रूट, एंड फाइनली 7 7 × 49 2 × 98। ये जो नेक्स्ट हमारे जो 3 टर्म्स है √50, √72 एंड √98 लाइक दिस। I hope remaining question of exercise 5.1 you can solve in very well. Till then, thank you. In the next video, we are going to solve exercise 5.